क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। मुंबई में खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया को जीत मिल गई। हालांकि एक बार तो जीत मुश्किल लगने लगी थी, लेकिन फिर केएल राहुल और रविंद्र जडेजा के प्रताप से भारत मैच जीत गया। अब मैच जीतकर टीम इंडिया 1-0 से आगे हो गई। पांड्या की कप्तानी में भारत ने वनडे मैच जीत लिया, लेकिन इसी मैच में कप्तान बने हार्दिक पांड्या का घमंड एक बार फिर सबके सामने दिख गया। और इस बार तो पांड्या ने पूर्व कप्तान दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली के साथ भरे मैदान में बदतमीजी कर दी, बेइज्जती कर दी। जी हाँ, पूरे भरे मैदान में विराट के साथ गंदगी कर दी और विराट कोहली को बहुत कुछ कह दिया। हालांकि विराट ने भी तीखा जवाब यहां पर हार्दिक पांड्या को जरूर दिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या हुआ इस सब कुछ मैदान में। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और हार्दिक की इस हरकत पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो वानखेड़े में खेला गया मैच टीम इंडिया ने जीत लिया। पहले गेंदबाजों ने कमाल की बॉलिंग की और फिर बल्लेबाजों ने भी आखिर तक खड़े रहकर जीत दिलाई। अब ये जीत काफी बड़ी थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को वनडे मैचों में हराना आसान नहीं था और ऊपर से रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा टीम में नहीं थे, लिहाजा जीत बड़ी थी। लेकिन रोहित के टीम में नहीं होने का सबसे ज्यादा नुकसान टीम को नहीं बल्कि पूर्व कप्तान विराट कोहली को हुआ। जी हाँ, विराट के साथ स्टैंड इन कप्तान बने हार्दिक पांड्या ने बेहद बुरा बर्ताव किया और ये एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ, बार बार हुआ और यहाँ तो कैमरे में कैद हो गया। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी चल रही थी, पारी का 21वां ओवर था और बॉलिंग के लिए कुलदीप यादव को बुलाया गया। अब कुलदीप के साथ बगल में खड़े होकर विराट कोहली कुछ समझा रहे थे। कप्तान बने हार्दिक पांड्या फील्डिंग सेट कर रहे थे और यहीं पर विराट हार्दिक को कुछ बोलने लगे, कुछ बता रहे थे और विराट जो भी बता रहे होंगे वो टीम के फायदे के लिए होगा, अपने अनुभव से कुछ अच्छी ही सलाह दे रहे होंगे। लेकिन देखिए हुआ क्या, हार्दिक ने किया क्या। हार्दिक पांड्या ने सबके सामने विराट कोहली की बेइज्जती कर दी। जी हाँ, विराट की बात सुनना तो बहुत दूर की बात है, विराट की तरफ देखा तक नहीं। जी हाँ, विराट कोहली कुलदीप के बगल में खड़े थे, बोलते रहे और हार्दिक पांड्या विराट की तरफ पीठ करके आगे निकल गए। विराट की तरफ देखा तक नहीं, विराट की बात को सुना तक नहीं, फील्डर्स को इंस्ट्रक्शन देते रहे कि क्या करना है और विराट की बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब विराट कोहली के जेस्चर से साफ दिख रहा था कि विराट कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहे थे और बात वहां पर अधूरी रह गई थी। इसीलिए तो विराट के हाथों के इशारों से साफ समझा जा सकता था कि विराट पूरी बात बोल ही नहीं पाए। और पूर्व कप्तान, दुनिया के सबसे बेस्ट कप्तानों में शामिल रहे विराट कोहली के साथ मैदान में बेहद बुरा बर्ताव किया हार्दिक पांड्या ने। अब विराट भी गुस्से में कहां पीछे रहते, विराट ने भी हाथ से कुछ इशारा किया और हार्दिक की तरफ देखकर जोर से कुछ कहा। हालांकि वहां पर स्टंप माइक तो था नहीं, तो विराट ने क्या कहा वो एग्जैक्ट सुनाई दिया नहीं। लेकिन हाँ, विराट के लिप्स को अगर देखें तो साफ पता लग रहा था कि विराट ने क्या कहा होगा। विराट ने हार्दिक पांड्या को बोल दिया कि भाग जाए यहाँ से और गाली तक दे दी। अब ये सब कुछ हुआ मैदान में, भारतीय टीम में। हार्दिक पांड्या ने विराट जैसे महान सीनियर खिलाड़ी के साथ ऐसा गंदा सलूक किया और यही नहीं, ऐसा मैच में सिर्फ एक बार नहीं हुआ बल्कि विराट के साथ हार्दिक ने और बार भी ऐसा किया। हार्दिक ने विराट कोहली को पूरी तरह से इग्नोर किया, विराट की बातों को सुनना तक जरूरी नहीं समझा, विराट की भयंकर बेइज्जती की। अब ये ठीक है कि हार्दिक पांड्या कप्तान बने हैं, हार्दिक को ही फैसले लेने होते हैं और हार्दिक ही तय करेंगे कि क्या करना है। लेकिन सुझाव सुनने में दिक्कत क्या है, वो तो रोहित शर्मा भी हमेशा विराट कोहली की बात सुनते हैं। जब विराट कप्तान थे तो तब विराट भी धोनी और रोहित की बातों को हमेशा सुनते थे और मानते भी थे। लेकिन हार्दिक पांड्या लगता है कि अनोखे कप्तान बने हैं, उन्हें कप्तानी मिलते ही घमंड सिर चढ़कर उनके बोलने लगा है। और पहले भी इस तरह की हरकत, इस तरह का बर्ताव हार्दिक पांड्या कर चुके हैं। यहाँ तक कि पिछली बार तो कप्तान रोहित शर्मा के साथ भी ऐसी ही गंदी हरकत हार्दिक पांड्या ने की थी, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कहीं से भी ठीक नहीं है, टीम के लिए ठीक नहीं है, भारत के लिए ठीक नहीं है, टीम के माहौल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हार्दिक पांड्या को अपना बर्ताव और व्यवहार सुधारना होगा, नहीं तो कप्तानी मिली है, जैसे जितनी जल्दी कप्तानी मिली है उतनी ही जल्दी कप्तानी जाने में भी समय नहीं लगेगा। तो आपका क्या मानना है, हार्दिक की इस गंदी हरकत पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको कप्तान बनाया गया है तो आपको दूसरे खिलाड़ियों की बेइज्जती का लाइसेंस मिल गया? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि क्या आप कहते हैं और वीडियो को शेयर भी करें। तो भारत के लिए मोहम्मद शमी ने पहला ओवर किया तो दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज और सामने थे इनफॉर्म बल्लेबाज ट्रेविस हेड, जो कि टेस्ट सीरीज में भी काफी अच्छा खेले थे और यहाँ भी अच्छे लग रहे थे। ट्रेविस हेड ने यहाँ उसी ओवर में सिराज को चौका भी मारा था।
अब यहीं पर इसी ओवर की आखिरी बॉल सिराज ने बेहद तेज डाली। करीब 147 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बॉल थी जो कि गुड लेंथ पर टप्पा खाई थी और ऑफ स्टंप से बाहर गिरी थी। जी हाँ, अब देखिए उसके बाद हुआ क्या। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद बॉल ने ट्रेविस हेड का लेग स्टंप उखाड़ दिया। जी हाँ, यही चमत्कार हुआ मुंबई के वानखेड़े मैदान में। ऑफ स्टंप से काफी बाहर टप्पा खाने के बाद सिराज बॉल को अंदर की तरफ लेकर आए और बॉल इतनी अंदर लेकर आए कि बॉल ने हेड के बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया। बॉल इन स्विंग हुई और हेड के बल्ले को छूते हुए बॉल सीधे जाकर लगी लेग स्टंप पर। लेग स्टंप हवा में उखड़कर काफी दूर चला गया, उखड़ गया। ट्रेविस हेड बोल्ड हो गए, कंगारों को पहला झटका लग गया और सामने विराट कोहली थे। विराट को यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया, क्योंकि बॉल ऑफ स्टंप से बहुत बाहर थी और उखड़ा लेग स्टंप। विराट ने जबरदस्त जश्न मनाया, सिराज को भी बधाई दी। अब यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि बॉल ने जरूर बल्ले का किनारा लिया था और बल्ले का किनारा लगने के बाद ही बॉल लेग स्टंप पर लगी थी, लेकिन सिराज बॉल जो कि ऑफ स्टंप से बहुत बाहर थी उसको इतना अंदर लेकर आए कि बॉल ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और इसीलिए तो बल्लेबाज ट्रेविस हेड भी हैरान थे और कमेंट्री करे रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर भी हैरान हो गए। सिराज की जमकर तारीफ की, कहा कि सिराज की ये बॉल अद्भुत है, चमत्कारिक है और इसी बॉल के बलबूते पर सिराज टीम में भी शामिल है और सिराज की यही खूबी है कि वो जल्दी पावर प्ले में विकेट निकालता है और इसीलिए यहाँ भी पहले ही ओवर में विकेट निकाल दिया और ये विकेट सबसे खास है, अद्भुत है। सिराज की बॉल बेहद खास थी, सिराज ने तहलका मचा दिया अपने पहले ही ओवर में। हालांकि बाद में मोहम्मद सिराज कुछ महंगे भी साबित हुए, लेकिन ये पहला विकेट खास था, ये पहला विकेट चमत्कारिक था जिसे पूरी दुनिया अब सलाम कर रही है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें और सिराज के इस विकेट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें। तो टीम इंडिया ने कंगारों पर जबरदस्त पलटवार किया है। अहमदाबाद टेस्ट मैच जो कि ऑस्ट्रेलिया की झोली में दिख रहा था उसमें पूरे दमखम के साथ भारत ने बैटिंग की है, ऑस्ट्रेलियाई टीम को मुंह तोड़ जवाब दिया है। शुभमन गिल और पुजारा समेत सभी बल्लेबाजों ने कमाल का खेल दिखाया, मगर रोहित शर्मा एक बार फिर फेल हो गए, ढेर हो गए। जी हाँ, अच्छी शुरुआत के बाद, आंखें जमने के बाद, यहाँ तक कि पिच पर लंबा वक्त बिताने के बाद भी रोहित शर्मा ढेर हो गए और चलते बने। अब पहले आपको दिखाते हैं कि रोहित आउट हुए तो हुए कैसे, फिर दिखाएंगे कि उसके बाद बवाल क्या मचा। रोहित शर्मा काफी अच्छा खेल रहे थे, 3 चौके मार चुके थे, एक हुक करके बेहतरीन छक्का भी उड़ा चुके थे। अब रोहित शर्मा रंग में दिख रहे थे और लग रहा था कि बड़ा स्कोर, बड़ा शतक यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन जब रोहित 35 रन के स्कोर पर थे तो मैट कोहेनमैन की बॉल पर रोहित ने शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर्स पर खड़े फील्डर्स को कैच थमा दिया। अब कैच आउट होने में कोई ऐसा हैरानी वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कैच इतना आसान था, इतना लॉलीपॉप था कि ऐसा तो प्रैक्टिस में भी नहीं होता। जी हाँ, रोहित शर्मा ने सीधे फील्डर के हाथ में शॉट खेला और बेहद ही आसान सा कैच यहाँ पर रोहित ने थमा दिया। रोहित से बहुत बड़ी गलती हो गई थी और खुद ये एहसास रोहित को भी हो चुका था, इसीलिए तो रोहित शर्मा खुद से खासा नाराज हो गए, गुस्सा हो गए और खुद पर ही यानी कि अपने पैर पर बैट से मारने लगे। जी हाँ, रोहित शर्मा खासे नाराज दिखे। इसके बाद भी जब ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो वहां भी रोहित ने बैट और हेलमेट फेंक दिया और रोहित राहुल द्रविड़ के पास जाकर बैठ गए। वहां पर रोहित खासे गुस्से में नजर आए। रोहित को पता था कि उनसे बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए खुद से ही कप्तान रोहित शर्मा नाराज हो गए। अब यहीं पर कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री भी रोहित शर्मा पर बुरी तरह से भड़क गए। जी हाँ, रवि शास्त्री ने कहा कि रोहित को ऐसा शॉट खेलना ही नहीं चाहिए था, रोहित पर जिम्मेदारी थी टीम को आगे लेकर जाने की, मगर गलत शॉट खेलकर वो आउट हो गए और वो भी तब जबकि वो सेट हो चुके थे, अच्छे लग रहे थे, अच्छी पारी खेल सकते थे और रोहित को अपनी इस आदत को सुधारना होगा, नहीं तो उनके लिए टेस्ट क्रिकेट में आगे खेलना मुश्किल हो सकता है। जी हाँ, रवि शास्त्री ने एक तरह से रोहित शर्मा को नसीहत दे डाली, अल्टीमेटम तक दे दिया। वहीं सुनील गावस्कर ने कहा कि वो एक बेहद ही खराब शॉट था, ऐसा शॉट रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी से उम्मीद नहीं की जाती जो कि टीम का कप्तान भी है और ये बेहद ही गैर जिम्मेदार शॉट था। आपकी टीम 480 रन से पीछे है तो तब आपको और ज्यादा संभल कर जिम्मेदारी से खेलना होता है, लेकिन रोहित को देखकर ऐसा लगा कि जैसे रोहित को सिर्फ अपने शॉट मारने हैं, टीम की जरूरत का वो ध्यान नहीं रख रहे। अब गावस्कर तो और ज्यादा सख्त हो गए, बिल्कुल कड़े अंदाज में, कड़े लहजे में रोहित को खरी खोटी सुना दी। वहीं रोहित शर्मा के फैंस भी उनसे नाराज हो गए क्योंकि बैटिंग की स्वर्ग पिच पर रोहित शर्मा की बल्लेबाजी फैंस देखना चाहते थे। शतक ही नहीं, दोहरा शतक भी रोहित शर्मा यहाँ बना सकते थे, मगर हिटमैन ने खराब शॉट खेला, जल्दबाजी की और न सिर्फ खुद का बल्कि टीम का भी बड़ा और भारी भरकम नुकसान किया। बस ये उम्मीद है या कहेंगे ये कामना करते हैं कि रोहित की ये गलती टीम पर भारी ना पड़े। तो आप रोहित के इस खराब शॉट पर क्या कहेंगे? गावस्कर और रवि शास्त्री की बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।